ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, कल मैंने आपके सामने जो वेद मंत्र चल रहा है उस वेद मंत्र का तीसरा पार्ट अर्थात दीक्षा को रखा और दीक्षा के बारे में मैंने चर्चा की कि यदि हम दीक्षावान हो जाते हैं तो हमारे जीवन में सफलता आने लगती है। अब चौथे पार्ट पर चर्चा करते हैं। वेद मंत्र के क्रम में जो चौथा पार्ट है वो है तप। तप के बारे में सामान्यतया परिभाषा तो ये दी जाती है कि द्वंद्वों को सहन करना ही तप है, लेकिन परमपिता परमात्मा के परिप्रेक्ष्य में यदि तप का अर्थ लें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति तप के माध्यम से ऋत और सत्य पैदा हुए, उस क्रम में फिर सृष्टि की आगे रचना हुई। तो तप के बहुत अर्थ हैं। यदि हम तप के बारे में और चर्चा करें तो तप का अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। पवित्र आत्माओं, छांदोग उपनिषद में एक जगह चर्चा आई है धर्म के बारे में। धर्म भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यदि किसी चीज़ का धर्म नहीं है तो मान लीजिए फिर वो कुछ नहीं है। क्योंकि अग्नि का धर्म है जलना। यदि अग्नि अपना जलन छोड़ दे, ताप देना छोड़ दे, तो फिर उसे कोई मायने नहीं रहते हैं। चंद्रमा का धर्म है शीतलता प्रदान करना, जल का धर्म है शीतलता प्रदान करना। आज यदि अपनी शीतलता को छोड़ दें तो इनके कोई मायने नहीं रहते हैं। वृक्ष का धर्म है हरियाली से छाया देना और फल देना। यदि वृक्ष इन बातों से अलग हो जाए, ना वो छाया दे ना फल दे, तो फिर वृक्ष के कोई मायने नहीं रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है, पवित्र आत्मा और धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। छांदोग उपनिषद का ऋषि धर्म के बारे में कहता है, त्रयो स्तंभा धर्मस्य, अर्थात धर्म के 3 स्तंभ हैं। आगे करते हैं, वो अलग अलग पार्ट करते हैं। यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमो, तप एव द्वितीय, आचार्य अंतेवासी ब्रह्मचारी तृतीयो। अर्थात यहाँ धर्म के 3 अंगों में तप का वर्णन आया है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मानव जीवन में तप बहुत जरूरी है। यदि हम तप के बारे में थोड़ा सा चिंतन करें, यदि गीता में जाकर देखें तो गीता के 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में योगीराज श्री कृष्ण ने तप की चर्चा की है। 13वें श्लोक में वो कहते हैं कि शारीरिक तप के बारे में वो कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च तत् शारीरम तप उच्यते। अर्थात पवित्र आत्मा समझ गए होंगे मेरी बात को। उन्होंने इस 13वें में चर्चा की है कि शरीर का तप ये होता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि योगीराज श्री कृष्ण के अनुसार गीता में 3 तपों की चर्चा की गई है। पहला तप शारीरिक तप, दूसरा वाचिक तप और तीसरा मानसिक तप। तो आज हम इस श्रृंखला में केवल शारीरिक तप की चर्चा करेंगे। जैसा कि योगीराज श्री कृष्ण ने कहा है, उसका मैं अर्थ ही बताए दे रहा हूँ कि देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, देवताओं की, ब्राह्मणों की, माता पिता की, गुरु के मतलब भारी के होते हैं, जिनका व्यक्तित्व भारी है, उनकी हम जो सेवा सुश्रूषा करते हैं। शौचम आर्जवम, पवित्र रहते हुए
सरल भाव से रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अहिंसा का अपने जीवन में पालन करते हैं, तो ये योगीराज श्री कृष्ण ने बताया है शारीरिक तप। शारीरिक तप के बारे में वेद में यदि हम जाकर देखें तो वेद में अथर्ववेद का एक मंत्र आता है और अथर्ववेद का मंत्र कहता है मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेतः सत्यम ब्रवीमि वद इत्से तस्य नो अर्यमाणम पुष्यति नो सखायम केवलागो भवति केवलादि। इस मंत्र का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति मुफ्त का माल खाते हैं अर्थात आलस में रहकर खाते हैं अर्थात निठल्ले रहते हैं, वो संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं, उनका नाश निश्चित है। और इस बात को वेद कहता है कि मैं सत्य कहता हूँ। और जो व्यक्ति ना तो किसी अपने साथी की ना किसी और अन्य की परिवार के लोगों की मदद करता है, केवलागो भवति, केवल अपना ही पेट भरता है, वह व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है और उसका नाश निश्चित है। अर्थात यदि हम अथर्ववेद की भाषा में कहें तो शारीरिक तप क्या है कि हम निठल्ले होकर ना रहें, हम कर्मण्यशील होकर मेहनतशील होकर खाने वाले बने। इसी बात को तुलसीदास भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जो जैसा करेगा वैसा फल उसे मिलता ही है। यहाँ पर दो बातों पर बड़ी चर्चा होती है, कुछ कहते हैं कर्म बड़ा है, कुछ कहते हैं भोग बड़ा है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए घोड़ा मोल लिया और घोड़ा मोल लेकर वो घोड़े को घास दाना देता है और घोड़े पर सवारी करता है, घोड़े का सवारी कराना उसका कर्म है और घोड़े का घास दाना खाना उसका भोग है। अब थोड़ा कल्पना कीजिए, विचार कीजिए अपने अंतःस्थल में कि यदि वह घोड़ा बिना खाए ही काम करता तो मेरे विचार से उसे उसके भोजन की मालिक को चिंता नहीं होती, क्योंकि उसका मुख्य प्रयोजन था घोड़े को सवारी देना। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस कहानी से स्पष्ट हो जाता है कि कर्म प्रधान है और भोग सेकेंडरी चीज है। लेकिन इस बात पर लोगों ने कुछ विरोध भी प्रकट किया। कुछ लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति मान लीजिए कोई वकील वकालत का कार्य करता है तो इसलिए नहीं करता है वकालत का कार्य कि उसे शौक है, बल्कि वो इसलिए करता है कि उससे उसे अर्निंग होती है। कोई सैनिक सेना का कार्य करता है तो इसलिए नहीं करता है कि मैं देश सेवा कर रहा हूँ, बल्कि वो इसलिए करता है कि उसे वेतन मिलता है। कोई इंजीनियर डॉक्टर के साथ भी यही बात है। लेकिन प्लेटो ने, जो यूनान का एक दार्शनिक है, अपनी रिपब्लिक पुस्तक में उन्होंने लिखा है, शासन तंत्र में लिखा है कि एक अध्यापक क्या अध्यापन कार्य इसलिए करता है कि उसे वेतन मिलता है, क्या एक डॉक्टर डॉक्टरी का कार्य इसलिए करता है कि उसे वेतन मिलता है, कोई वकील वकालत का कार्य इसलिए करता है कि उसे वेतन मिलता है। कहने का मेरा अभिप्राय है, चाहे डॉक्टर है, चाहे वकील है, चाहे इंजीनियर है, चाहे सैनिक है, इनमें जो है इनके जो पेशे हैं वो अलग अलग हैं और वेतन सबको एक जैसा मिलता है। वेतन सबके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, क्या केवल धनाढ्यता ही सम्मानता का सूचक है? जो आज हमने समझ लिया वो नहीं है। उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और वो उसके घर के सज्जन डॉक्टर की तलाश करने लगें, तो आप ये बताइए मुझे कि वो योग्य डॉक्टर की तलाश करेंगे या धनाढ्य व्यक्ति की तलाश करेंगे? तो इसके उत्तर में यही आएगा कि उसकी धनाढ्यता से उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, केवल डॉक्टर की योग्यता से मतलब है कि डॉक्टर कितना योग्य है। इसका अभिप्राय यह है कि कर्म ही प्रधान है और भोग सेकेंडरी है। इसलिए इस चौथे पार्ट में, अपने चौथे एपिसोड में मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि हम कर्म करें, मेहनत से करें, और यदि हम कर्म मेहनत से करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि फिर कर्म कैसे किया जाए, कर्म का क्या प्रारूप हो, क्योंकि ये तो हमने कह दिया कि कर्म किया जाए, कर्म का क्या प्रारूप हो? इस कर्म के प्रारूप के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।